हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। देखिए आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो इसके बारे में हम लोग उसी फॉर्मेट पे पढ़ेंगे जिस फॉर्मेट पे हम लोग सारा डिजीज पढ़ रहे हैं। बाबू पिछले क्लास में हमने आपको डिसेंट्री पढ़ा दिया है और डिसेंट्री भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है। डिसेंट्री के बाद आज हम लोग बाबू ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअली हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं ट्यूबरक्लोसिस से, एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे हैं। अब और भी एक दो डिजीज है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये चीज मतलब बैक्टीरियल डिजीज में रखा गया है, जिसमें से हमने क्या पढ़ लिया है, डिसेंट्री पढ़ लिया है। डिसेंट्री के बाद अब हमें दो डिजीज और पढ़ने हैं, इसको छोड़ करके एक हम लोग प्लेग पढ़ेंगे और एक डिप्थेरिया पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक कर करके, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्यूबरक्लोसिस पढ़ लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ट्यूबरक्लोसिस पढ़ने के बाद। बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको आज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए बाबू, अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपकी बॉडी के सिस्टम को प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है पूरे बॉडी को। लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें, मोस्ट कॉमनली पार्ट की बात करें बाबू, तो लंग्स को अफेक्टेड करता है, आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया कौन सा है बाबू, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जब आप इनहेल करते हैं, सामने वाला पर्सन अगर अफेक्टेड है, अगर वो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है, तो उससे आपके बॉडी में वो बैक्टीरिया इंटर हो जाता है। फिर वो अपना लंग्स के ऊपर जाकर के अपने आप को रख देता है। यानी उसका अगर हम घर की बात करें कि वो रहता कहाँ है, तो सबसे पहले आपके बॉडी के लंग्स को प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। बाबू बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि इसका एक कॉजेटिंग फैक्टर या कॉजेटिंग एजेंट है, या आप इसे पैथोजेन भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। यानी इसके पैथोजेन माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये हमारा कॉजेटिव फैक्टर या कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो हमने क्या बात किया बाबू, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से ये होगा कि सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, हम आपको समझाएंगे और लिखवाएंगे भी, लेकिन बाद में आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या किया कीजिए कि जो भी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिले, चाहे वो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप एक उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि बाद में आपको कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो डायग्राम का भी फिगर हो या तो फिर कुछ लिखा हुआ हो। तो एक स्क्रीनशॉट लेने से ऐसा रहेगा कि आपको एक रहेगा कि नहीं, हाँ चलो इसके बाद अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो हर चीज का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे हर क्लास का जो भी हम पढ़ाते हैं वो स्क्रीनशॉट आप अपने पास में रखिए, या उससे फिर आप बाद में कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप बाद में उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लास समझ में आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो अब चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट की, जिसका बात हमने कर लिया। उस कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है बाबू, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है बाबू, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर हम बात करें तो ये कैसा बैक्टीरिया है बाबू, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमने आपको टाइफाइड में भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बारे में बताया था। वो स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम निगेटिव है, ठीक है।
तो ये कौन सा बैक्टीरिया है बाबू? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है बाबू मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी ये फैलता कैसे है, यानी कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ये आप देख सकते हैं कि अब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे बाबू, मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर हम इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से, तो एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि ये बाबू बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये बैक्टीरियल डिजीज है तो जाहिर सी बात है कोई बैक्टीरिया इंटर करेगा आपके बॉडी में, तो ये ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि दूसरे पर्सन से आप में आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो छींका, तो वो छींकने के बाद या वो खांसा, तो क्या हुआ कि जो उसके एयर के ड्रॉपलेट्स है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो वाष्प के माध्यम से एनवायरमेंट में गए, और आप अगर उसके साथ बात कर रहे हैं या सामने खड़े हैं, तो उसी टाइम पे अगर आपने इनहेल किया, सांस लिया, तो सांस तो एक ऑटोमेटिक चीज है, वो तो आप लेंगे ही, तो फिर वो बैक्टीरिया कहां आ जाता है? आपके बॉडी के अंदर आ जाता है, फिर आपको भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये ड्रॉपलेट्स ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट सफरिंग कर रहा है उसके ड्रॉपलेट से हो सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यानी पेशेंट के ड्रॉपलेट से हो सकता है। ये कौन सा बाबू? कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में देख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में और क्या क्या हो सकता है इसके बाद, और किससे हो सकता है? तो वैसा पेशेंट जिसका स्पूटम है, अगर वो स्पूटम उसका बाहर आता है तो उस स्पूटम से भी लोगों में फैलता है। एक चीज और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स है जैसे गाय वगैरह, अगर आप उसका मिल्क पीते हैं तो उससे भी आपको ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जब कोई भी जानवर बीमार हो, जैसे गाय भैंस वगैरह, अगर आप मिल्क का सेवन करते हैं तो बीमार जानवरों का मिल्क कभी मत आप पीजिए। ठीक है, आप नहीं पीजिए, वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बीमार जानवरों का मिल्क आप कभी मत पीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसको कौन सा बीमारी है। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया बाबू कि ट्यूबरक्यूलोसिस, तो गायों में ट्यूबरक्यूलोसिस अगर हो जाएगा और आप अगर उसका मिल्क पिएंगे तो उसके माध्यम से आपके बॉडी में आ जाएगा ना, तो इसीलिए बीमार जानवर का कभी भी मिल्क वगैरह नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बाबू, तो ये हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया, यानी मोड ऑफ इन्फेक्शन ये कैसे फैलता है, तो आप खुद से भी आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। फिर अब आप आइए अफेक्टेड ऑर्गन, यानी कि प्रभावित अंग। तो हमने आपको बताया कि लंग्स सबसे पहले किसको आके प्रभाव करेगा बाबू, किसको इफेक्ट करेगा? आपके फेफड़े को, आपके लंग्स को। तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या हो गया? लंग्स हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए अफेक्टेड ऑर्गन के बाद अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुटा है बाबू, वो क्या है बाबू? टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो देखिए उस टाइप्स को आप यहां से समझिए इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने आपको लिखवाया कि ये आपके बॉडी के पूरे हिस्से को, एक सिस्टम को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्ट इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है। तो बाबू लंग्स में सबसे पहले होगा, ध्यान से सुनिएगा, लंग्स में सबसे पहले होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी पल्मोनरी टीबी। लंग्स में सबसे पहले होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। अब देखिए, अब लंग्स में हो गया, फिर ब्लड के माध्यम से, हेमेटोजेनेसिस के माध्यम से आपके पूरे बॉडी में फैलेगा, तो उससे आपको क्या होगा? टीबी ऑफ बोन हो सकता है, टीबी ऑफ स्पाइन हो सकता है, तरह तरह की डिफरेंट टीबी आपको हो जाएगा, बोन में टीबी और भी बॉडी के अलग पार्ट्स में टीबी। तो उस सब को बोलते हैं बाबू एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस तो है लेकिन लंग्स में नहीं है, लंग्स को छोड़ करके दूसरे पार्ट में है, और लंग्स का ठीक हो गया है, और नहीं भी हुआ है तो उसके साथ साथ दूसरे पार्ट में भी हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, तो टीबी के कितने टाइप? 2 टाइप, पहला पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अब देखिए बाबू, अगर अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी लक्षण, अब हम लोग किसके ऊपर चलते हैं? लक्षण,
यानी क्या क्या इसमें लक्षण दिखते हैं। तो एक बार नहीं, हमने पिछले 3 क्लास से आपको बताते आ रहे हैं कि जिसको इन्फेक्शन होगा उसको फीवर तो जरूर दिखेगा। तो पहला लक्षण क्या हो गया, फीवर। फीवर के बाद और क्या होगा बाबू, तो बॉडी में पेन होगा, बॉडी में दर्द होगा। बॉडी में दर्द के साथ इसमें क्या हो जाता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, तो सांस लेने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, कफ वगैरह होता है, तो बॉडी वीकनेस भी हो जाएगी। वीकनेस, आपके शरीर को कमजोरी महसूस होगा। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हार्म करने लगता है आपके बॉडी को, तो आपका बॉडी का वेट लॉस भी होगा। आफ्टर डेट क्या होगा बाबू, कि वेट लॉस होने के कारण, बॉडी वीकनेस होने के कारण और भी कुछ और समस्याएं हैं, हेडेक वगैरह, जो आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम सिम्टम्स के ऊपर आते हैं बाबू। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो सिम्टम्स है फीवर, अभी जो हमने आपको बताया। अगर हम फीवर के बाद बात करें बाबू तो वेट लॉस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी आपका वजन कम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं बाबू तो वीकनेस, यानी आपका बॉडी वीकनेस होगा, कमजोरी महसूस होगा। फीवर में क्या होगा कि शाम के समय, इन इवनिंग टाइम, आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा। इन इवनिंग टाइम, ध्यान में रखिएगा, इन इवनिंग टाइम यानी कि शाम के समय आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। किसमें बाबू, फीवर में। तो ये इसका लक्षण है, ठीक है। बॉडी वीकनेस हो गया। अगर क्या मिलेगा अगला, वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। बोलते हैं ना आप लोग, झांव मार रहा है, चक्कर मार रहा है दैट इज वर्टिगो। वर्टिगो, ठीक है। तो वर्टिगो आपको देखने को मिल सकता है, वर्टिगो। नेक्स्ट बात करें बाबू तो आपका बॉडी पेन देखने को मिल सकता है। क्या, बॉडी पेन। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, किसमें, सिम्टम्स में। किसका सिम्टम्स, टीबी का सिम्टम्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस का सिम्टम्स। तो अब सिम्टम्स के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेशन यानी टेस्ट। तो देखिए, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें बाबू तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं। हम लोग करवा सकते हैं, इन्फेक्शन है तो ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या करवाएंगे, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस सब का मात्रा पता लगाया जाता है, अमाउंट पता लगाया जाता है कि कहीं कम तो नहीं है ना नॉर्मल मात्रा से। 11th में आप जब ब्लड पढ़ेंगे तो आरबीसी का मात्रा, आरबीसी का अमाउंट कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कितना होता है, प्लेटलेट्स का अमाउंट कितना होता है, ये सारा आपको पढ़ना है। आप वहां पे पढ़ेंगे तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जब आप कोई भी कोर्सेज में एडमिशन लेंगे बाबू तो आपको वहां दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। अभी हम जितना डिजीज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जितना भी डिजीज हम पढ़ा रहे हैं ये सारे डिजीज आपको मेडिकल्स में पढ़ने हैं। जब आप कोई भी मेडिकल फील्ड में कोई भी स्कोप से एडमिशन लेंगे तब, ठीक है। 1-2 इसको छोड़ करके, ठीक है, उनमें नहीं पढ़ना है, लेकिन लगभग सब में पढ़ना है। चाहे आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कीजिए, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये सारे डिजीज पढ़ने हैं जितना हम आज पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने BMLT किया, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो बाबू जब तक आपको बैक्टीरिया का नाम पता नहीं रहेगा तब तक आप ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित पेशेंट का कैसे ब्लड टेस्ट करके बताइएगा कि हाँ आपको टीबी है। आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा ना, रिपोर्ट में आप ही तो लिखेंगे। हाँ, वो एक अलग है कि पैथोजन, जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो लिखते हैं, लेकिन उस बैक्टीरिया को पहचानने के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। स्टेनिंग हो गया, कल्चर हो गया, बैक्टीरिया का कल्चर कैसे करें, स्टेनिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखना चाहिए, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, सारा चीज आपको यही सब पढ़ना है, तभी तो आप कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जिसमें आप पढ़ेंगे तो ये सारे डिजीज का जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी से ही क्यों ना थोड़ा सा कॉमन चीज जान लीजिए ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें बाबू तो इन्वेस्टिगेशन में देखिए हम क्या क्या करवा सकते हैं। पहला, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कोस्ट में हमने लिख दिया सीबीसी। क्या, ब्लड टेस्ट में सीबीसी। देखिए यहाँ अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें बाबू तो ब्लड टेस्ट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीसी, यानी हम लोग क्या करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में ज्यादातर सीबीसी करते हैं हम लोग। ब्लड टेस्ट के बाद बात करें तो बाबू ईएसआर। ईएसआर भी ब्लड टेस्ट का ही है। देखिए ईएसआर क्या है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट।
ईएसआर क्या पता करता है बाबू कि जितना ज्यादा ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा। ईएसआर बढ़ना मतलब इन्फेक्शन बढ़ना, ईएसआर बढ़ना मतलब इन्फेक्शन बढ़ना। तो ईएसआर क्या होता है बाबू? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरे। अब देखिए एक्सरे करने का ये फायदा है कि लंग्स में जो पैचेस वगैरह बन जाते हैं, जो आप छोटे छोटे पैचेस धब्बा धब्बा जो आपको दिखता है, तो उससे पता चलता है हाँ भाई लंग्स इनका ग्रसित हो गया है। ठीक है, तो एक्सरे से यह पता चलता है कि लंग्स को इफेक्ट किया है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया हमारा। अब हम आते हैं सबसे सेकेंड लास्ट पे, डेट इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में कुछ नहीं बाबू, ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। यानी कि एंटीबायोटिक थेरेपी में मेडिसिन होता है। मेडिसिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, एक होता है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में हम लोग 5 मेडिसिन चलाते हैं, 5 मेडिसिन, ध्यान से सुनेंगे, 5 मेडिसिन। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में अलग कुछ और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम लोग साथ में देते हैं। एमडीआर के ट्रीटमेंट के बेसिस पे, यानी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के बेसिस पे ट्यूबरक्लोसिस को अलग अलग पार्ट में भी बांटा गया है बाबू, एमडीआर, एक्सडीआर एंड टीडीआर। उतना आपको नहीं पढ़ना है बस आप बेसिक सी चीजें जानिए। ठीक है, तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट में देंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी। अब देखिए, अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात, लास्ट में प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, यानी हम बचाव कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार और हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इफेक्टेड ऑर्गेन को पता कर लेते हैं तो उससे आप सिम्टम्स का पता लगा लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप मोड ऑफ इन्फेक्शन को पता लगा लेते हैं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन इस बीमारी का क्या है, तो उससे आप प्रिवेंशन बना सकते हैं, यानी उससे आप बचाव कर सकते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन कहने का मतलब, मान लीजिए कि हमको सामने वाले व्यक्ति को टीबी हुआ है, उससे हमको डर है कि भाई हमको भी हो जाएगा, तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, मास्क का यूज करेंगे, वैसे पेशेंट के साथ कुछ भी चीज शेयरिंग नहीं करेंगे, उसके साथ बैठेंगे नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। दूसरी चीज, हम वैसे जानवरों का मिल्क नहीं पिएंगे जो कि इन्फेक्टेड है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख करके बाबू आप क्या हो सकते हैं? किसी चीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे यूज ऑफ मास्क एंड अ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करते हैं किससे? ड्यूरिंग टॉकिंग। कौन से पेशेंट से? ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट से। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट और होगा कि डू नॉट टेक या डू नॉट गिव अ डाइट along with मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड काउ या बोफेलो, जो भी एनिमल्स हो, उस इन्फेक्टेड एनिमल्स का अगर आप मिल्क टेक करेंगे, लेंगे, तो उससे भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना सारा चीज, एक बेसिक सा फॉर्मेट जो कि हर डिजीज में चल रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको अब हम एक बार बोल देते हैं। ऐसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक बार हम बारी बारी से बोल देते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छा लगे तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो सारा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। तो हेडिंग डालेंगे ट्यूबरक्लोसिस, हेडिंग डालिए ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस में लिखिएगा इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। यो क्या है बाबू? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अफेक्टिंग मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या मैनी पार्ट्स या सिस्टम बोल दीजिए ऑफ द बॉडी, बट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द लंग्स, बट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द लंग्स। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट, तो उसमें आप लिखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये इसका क्या बाबू? पैथोजन या कॉजेटिव एजेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू कॉजेटिव एजेंट के बाद टाइप्स, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स हमने आपको बताया।
पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी मतलब लंग्स, यानी लंग्स में जो टीबी होगा उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा, पहला लिखिएगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। टाइप्स ऑफ टीबी में, यानी ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स में दो टाइप्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पहला बाबू, दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आते हैं अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग। कौन सा अफेक्टेड प्रभावित ऑर्गन है बाबू? तो लंग्स, लंग्स लिख लीजिएगा, अफेक्टेड ऑर्गन में लंग्स। अब अगला आइए सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी सिम्टम्स क्या है? अब मोड तो हमने बता ही दिया है आपको, ठीक है, मोड के बारे में भी आप लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो उसके स्पूटम से बचेंगे, बोलेंगे आप अपना स्पूटम डस्टबिन में ही दिया कीजिए, डस्टबिन में ही जाके किया कीजिए, ठीक है। या दूसरी चीज, आप उनको कहा जाएगा आप खांसिए मत, या आप खांसिए तो मास्क का यूज कीजिए, या अलग जा करके खांसिए, आपसे उनसे फैल सकता है ना। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में आप लिख लेंगे, लिखा हुआ है ना। आफ्टर दैट सिम्टम्स हमने बात कर दिया, क्या क्या सिम्टम्स होगा बाबू? पहला फीवर होगा, जो कि शाम के टाइम पे फीवर बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी राइजिंग टेम्परेचर इन इवनिंग टाइम। दूसरा बाबू क्या मिलेगा फीवर के बाद? देख लीजिए, वेट लॉस, ठीक है। ऐसे कर करके सारा चीज हमने बता दिया है कि क्या क्या इसमें होगा। फीवर होगा, वेट लॉस होगा, बॉडी पेन होगा, वीकनेस होगा, वर्टिगो होगा। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है उस पे, तो ये सारा चीज आप लिख लेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बाद इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, यानी टेस्ट। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या करवाएंगे बाबू? हमने आपको बता दिया है, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट में सीबीसी, ठीक है, सीबीसी करवाएंगे, ईएसआर करवाएंगे, और एक टेस्ट और करवाएंगे एक्सरे टेस्ट। लंग्स में जो पैचेस वगैरह दिखते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, उनको देखने के लिए कि लंग्स अफेक्टेड कितना है। अब देखिए बाबू, लास्ट हम लोग सेकेंड लास्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसमें दो टाइप के मेडिसिन देते हैं, दोनों एंटीबायोटिक ही रहता है, एक फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। आरएनटीसीपी ने इसका ट्रीटमेंट बनाया है, आरएनटीसीपी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसी के तहत ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है कि रूरल एरिया में कितने मंथ का डोजेस होना चाहिए और अर्बन एरिया में कितने मंथ का डोजेस होना चाहिए, ये आरएनटीसीपी डिसाइड करता है ना। तो आरएनटीसीपी कुछ नहीं, एक ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रोग्राम है जो कि राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे चलता है पूरे देश में ही, आरएनटीसीपी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। तो इतने सारा चीज है, बहुत सी सिंपल सा ये टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बाबू हम लोग अब नेक्स्ट डिजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल।